हेलो बच्चों, तो इस स्पेशल कोर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो ये कि जो भी फिजिक्स हम बाहर देखते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, ये एक्चुअली में सारी चीज़ें हमारी अंदर हो रही होती है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। दुनिया में जो भी ऑब्जर्वेशंस आप फिजिक्स से रिलेटेड करते हो या जो कुछ भी आप बाहर देखते हो और फिजिक्स की स्टडी करते हो, वो एक्चुअली सारी की सारी चीज़ें बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर चल रही होती है। पूरी फिजिक्स आपके अंदर हो रही होती है। इसी बात पर हम डिस्कशन करेंगे और फाइनली हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी हमने आज तक जाना है वो रियलिटी है या सिर्फ हमारा वहम है, या हमारा जो नॉलेज है वो सच में इतना वास्ट है कि हम इस यूनिवर्स के सच्चाई को जान पाए हैं, या फिर ऐसा है कि इस यूनिवर्स की सच्चाई को शायद हम कभी ना जान पाए। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं ये समझने की कि जो कुछ भी फिजिक्स आपको बाहर दिखता है वो एक्चुअली में बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर हो रहा होता है। शुरुआत मैं इस चीज़ से करता हूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप फिलहाल मुझे अपने अंदर देख रहे हो या अपने बाहर देख रहे हो। जैसे आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप मुझे अपने अंदर देख रहे हो या अपने बाहर देख रहे हो। अब आपने मोबाइल अगर पकड़ रखा है तो आप बोलोगे सर आप तो मोबाइल के अंदर दिख रहे हो, मतलब बाहर ही हो ना, बाहर मोबाइल पड़ा हुआ है, मोबाइल के अंदर दिख रहे हो। या अगर कोई लैपटॉप पे देख रहा है तो बोलेगा सर आप तो लैपटॉप के अंदर दिख रहे हो, तो आप बाहर दिख रहे हो। जबकि मैं कहता हूं कि आप मुझे बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर देख रहे हो। देखो, कोई भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो वो कैसे दिखता है हमको। मान लो ये जो पेन है, ये पेन अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो कैसे दिखाई दे रहा है। वेल, यहाँ पे लाइट पड़ती है, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरे आंख में घुसने के बाद आपको पता है कि रेटिना पे इमेज बनता है, वो लाइट इसका इमेज बनाता है, वो इमेज मुझे दिखाई देता है, मैं उस इमेज को परसीव करता हूँ। मतलब मेरे रेटिना पे लाइट जो इमेज बनाएगा मैं सिर्फ वही देख सकता हूँ। इसका मतलब मैं वो चीज़ देख रहा हूँ जो मेरे अंदर रेटिना पे बन रहा है। मेरी इमेज मोबाइल से या लैपटॉप से जो रेज निकल रहे हैं, लाइट निकल रहा है, वो आपके आंख के अंदर घुस रहा है, रेटिना पे इमेज बना रहा है। रेटिना पे जो इमेज बनेगा आपको वही दिखाई देगा। मान लो आपकी आंख खराब हो गई और रेटिना पे ढंग से इमेज नहीं बन पा रहा है, रेटिना में कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिससे इमेज आपको धुंधली वहां पे बनती हुई नजर आएगी, तो शायद आप मुझे देखोगे तो वैसे ही धुंधला देखोगे। हालांकि मेरा एक्चुअल में जो चेहरा है वो धुंधला हुआ नहीं होगा, चेहरा एकदम परफेक्ट है, सब कुछ सही है। आपको धुंधला इसलिए दिखेगा क्योंकि आपके रेटिना के ऊपर जो इमेज बन रहा है ना वो सही से नहीं बन रहा है। मतलब आप अंदर में जो हो रहा है आपके, बस वही देख पा रहे हो। रेटिना के ऊपर जो हो रहा है बस आप उसे परसीव कर सकते हो, उस इमेज को आप देख सकते हो। तो मैं आपके अंदर हूं इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, या मेरा जो इमेज है, लाइट आपके अंदर घुसा और आपके अंदर जो कुछ बनाया गया है वही आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। वैसे ही जब दुनिया को आप कहीं भी देखते हो और किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो वो सारी चीजें आपके अंदर कुछ ना कुछ करता है जिसको आप ऑब्जर्व करते हो। वैसे अगर आप किसी चीज को बाहर देखते हो, लाइट आपके आंखों में जाती है, रेटिना पे इमेज बनता है, तो लाइट आपके अंदर जाके कुछ करता है, आपको कुछ करता है। आप खुद के अंदर जो चीजें हो रही हैं सिर्फ उसी को महसूस कर पाते हो और आप उसी को ऑब्जर्व कर पाते हो। बाहर की चीजें नहीं ऑब्जर्व कर सकते आप। बाहर की चीजें अंदर जो भी क्रिएट करता है, आपके साथ जो करता है, आप उसे महसूस करते हो, उसे ऑब्जर्व करते हो और उसके हिसाब से आप इस पूरी दुनिया को देख पा रहे हो। बाहर क्या रियलिटी है उससे कोई लेना देना नहीं है, बाहर में क्या एक्चुअल चीज है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर रेटिना पे क्या बन रहा है, चाहे वो खराब बने तो खराबी दिखेगी आपको उस दुनिया, अगर इमेज अच्छा बने, सही बने तो सही दिखेगी दुनिया, इमेज अगर डिस्टॉर्टेड बने, टेढ़ा बने तो आपको दुनिया में टेढ़ा दिखेगा। तो आपको दुनिया जैसी दिख रही है वैसी दुनिया है कि नहीं है ये नहीं पता, हाँ, पर वैसी दुनिया का इमेज आपके आंख के अंदर रेटिना पे जरूर बन रहा है, इसलिए आपको दुनिया वैसी दिखाई दे रही है जैसे आपको दिख रही है। पर रियलिटी में दुनिया कैसे है वो हमको क्या मालूम। हमको जो दिख रहा है वो हमारे अंदर जो हो रहा है बस वही दिख रहा है, तो ये चीजें हमारे अंदर हो रही है। ये तो बात हो गई भाई देखने की। दूसरी बात हम करते हैं सुनने की। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे सुन कैसे रहे हो, बाहर सुन रहे हो कि अंदर सुन रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि एक्चुअली आप मुझे नहीं सुन रहे हो,
बल्कि आपके साथ जो हो रहा है बस वही आप एक्सपीरियंस कर रहे हो साउंड के फॉर्म में। सी हो क्या रहा है कि जैसे मैं अभी फिलहाल बोल रहा हूँ, मेरे वोकल कॉर्ड से आवाज़ निकल रही है। अगर मान लो सामने कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पे, तो ये वाइब्रेशंस एयर में ट्रैवल करेगा, एयर के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेगा, उतने ही फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा जितने फ्रीक्वेंसी से मैं फिलहाल अपने वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट कर रहा हूँ। वो फ्रीक्वेंसी जो साउंड है वो पास होते होते जो सामने वाला सुन रहा है उसके कान में जाएगा। अब उसके कान के जो पर्दे हैं वो वाइब्रेट होंगे और वो उतने ही फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होंगे जिस फ्रीक्वेंसी के साथ मैं अपनी आवाज़ निकाल रहा हूँ। तो अब वो जो वाइब्रेशंस उसके कान में हो रहा है, उसका कान जो वाइब्रेट कर रहा है, वो वाइब्रेशंस आगे पास होगा, माइंड तक सिग्नल पहुंचेगा। ये सारा का सारा प्रोसेस आप पॉसिबली पढ़ चुके हो, और तब उसे आवाज़ सुनाई देगी मेरी। अब वो मेरी आवाज़ नहीं सुनाई उसे दे रहा है, बल्कि उसके कान के साथ जो वाइब्रेशन हो रहा है, उसका कान जो वाइब्रेट कर रहा है वो अपने कान के वाइब्रेशंस को फील कर रहा है और उसे फील कर कर उसे लग रहा है कि वो मेरी आवाज़ सुन रहा है। अगर मान लो उसके कान तक, मतलब अगर मैं कुछ बोलता हूँ लेकिन उसका कान का जो पर्दा है वो वाइब्रेट ही नहीं करता है, तो फिर वो सुन ही नहीं पाएगा। वो सुनेगा या सेंस करेगा मेरे साउंड को, मेरे वॉइस को, तभी जब उसका कान वाइब्रेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जिस फ्रीक्वेंसी के साथ मैं बोल रहा हूँ। मान लो उसके सुनने के मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ऐसा कि मैं जिस फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी वॉइस को निकाल रहा हूँ उसके कान तक वो वॉइस पहुंचते पहुंचते, आवाज़ पहुंचते पहुंचते फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, या फिर उसका कान उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं कर पा रहा है, कान का पर्दा, जो फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ। किसी रीज़न की वजह से, कान में खराबी की वजह से उसका कान का जो पर्दा है वो किसी और फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट कर रहा है, तो उसको मेरी आवाज़ कुछ और ही सुनाई देगी, किसी और की आवाज़ की जैसी सुनाई देगी, क्योंकि उसके कान का क्या वाइब्रेशन है, उसके कान के वाइब्रेशन के, उसके कान के पर्दे का वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी जो है उसे वो वही वो परसीव कर सकता है। मैं किस फ्रीक्वेंसी से बोल रहा हूँ उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब अगर आप सुन रहे हो मेरी बात, तो ये जो साउंड है जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उस फ्रीक्वेंसी से आपके कान के पर्दे वाइब्रेट कर रहे हैं, वही अपने कान के पर्दे के वाइब्रेशंस को ही आप सेंस कर पा रहे हो और आप समझ पा रहे हो कि हाँ चलो मैं कुछ बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ मैं बोल रहा हूँ और आपको सुनाई दे रहा है। इसका मतलब मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, आपके अंदर जो हो रहा है वो आप सुन रहे हो। आई बात समझ में मेरी? तो आपके साथ अगेन मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपके साथ जो होगा आप उसे ही परसीव करोगे। तो आप एक्चुअली में समझ तो ये रहे हो कि चलो आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन आप एक्चुअली में अपने कान के वाइब्रेशंस को सेंस करते हो। आपके अंदर रेटिना में जो बन रहा है वो आप देख रहे हो, आपके कान के साथ जो हो रहा है वो आप फील कर रहे हो। इनफैक्ट आप जो कुछ भी देखते हो, ऑब्जर्व करते हो बाहर, और आप बोलते हो कि मैं ऑब्जर्वेशन से फिजिक्स की पढ़ाई कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो याद रखना वो सारी की सारी चीज़ें आप पर कुछ असर डालती है, आपके साथ कुछ होता है और आपके अंदर जो कुछ होता है आप बस उसी चीज़ को देख पाते हो, समझ पाते हो, उसको फील कर पाते हो और उसी को ऑब्जर्व कर पाते हो। तो आपके हिसाब से आपको लग रहा है चीज़ें बाहर हो रही हैं, पर बाहर जो भी होने वाली चीज़ें हैं वो आप देख नहीं सकते, वो आप सुन नहीं सकते, वो आप परसीव नहीं कर सकते, बल्कि वो आपके साथ क्या कर रहा है और आपके अंदर क्या क्रिएट कर रहा है। आपके अंदर जो क्रिएट हो रहा है आप सिर्फ वही देख सुन सकते हो, उसके हिसाब से आप बात करते हो कि हाँ इस दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है। वो सारी चीज़ें आपके अंदर कुछ ना कुछ करती है और आप अपने अंदर की चीज़ों को समझते हो और अपने अंदर की चीज़ों को देख कर फिर ये बोलते हो कि देखो बाहर में ये सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब बाहर में क्या हो रहा है, अब इस बात का पता आपके अंदर क्या हो रहा है ये देखकर लगाते हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका मतलब अगर सपोज करो किसी के अंदर इतनी अच्छी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने अंदर की चीज़ों को समझ पाए, जैसे मान लो किसी का कान खराब हो गया, अब वो बाहर कौन सा साउंड कौन पास कर रहा है, कहाँ से कौन सी साउंड आ रही है, उसकी ये एबिलिटी समझने की ख़त्म हो जाती है। मतलब आपके अंदर आपके खुद की चीज़ों को सेंस करने की जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी, आप अपने अंदर की चीज़ों को जितने अच्छे से समझ पाओगे, दुनिया को भी आप उतने अच्छे से समझ पाओगे।
तो ऑब्जर्वेशन अगर आपका अपने ही अंदर के अपने ही चीजों का एकदम स्ट्रांग हो गया, तो आप बाहर की होती हुई चीजों को उतने ही अच्छे से स्ट्रांगली तरीका मतलब उतने ही अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाओगे और बाहर की दुनिया को समझ पाओगे। क्योंकि बाहर की दुनिया में होने वाली सारी चीजें आपके अंदर असर डालती है और वही उसी असर को आप देख पाते हो, समझ पाते हो, सुन पाते हो, एक्सपीरियंस कर पाते हो और फिर आप पता लगाते हो कि बाहर एक्चुअली में क्या चल रहा है। तो अगर हम अपने अंदर की जो भी सेंसेस है उसको और स्ट्रांग कर लें और समझ लें और उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा दें अपने अंदर की चीज़ों को समझने की, तो उससे हम शायद बाहर की चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे कि बाहर एक्चुअली में इस दुनिया में क्या चल रहा है। और मुझे लगता है शायद जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं ये शायद उन्होंने ऐसा ही किया रहेगा कि वो अपने अंदर की चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ पाए। अब आप बोलोगे सर इतने सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। देखो उसकी भी जो भी चीज़ें सामने आती, जब आप उसे ऑब्जर्व करते हो तो चीज़ें तो आपके अंदर ही हो रही है ना, आपके अंदर ही चीज़ें हो रही हैं, उसी के बेसिस पे आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, राइट। अगर आपके अंदर की चीज़ों को मैं मार दूं, जैसे आपका कान जो है बंद कर दूं मैं, आपके आंखें बंद कर दूं, तब आप कर क्या पाओगे बताओ। जो भी चीज़ें आपके अंदर जाती हैं, आपको पता है कि आपके पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। इन 5 सेंसरी ऑर्गन्स के बेसिस पे ही आप चीज़ों का पता लगाते हो। आप पता करते हो कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर क्या हो रहा है उसका पता आपको इन 5 सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू पता चलता है, क्योंकि ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स आपके बॉडी के साथ क्या हो रहा है ये आपको बताता है। और फिर आप देखते हो कि अच्छा बाहर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको मारा, तो आप बोलोगे चलो यार उसने मुझे मारा तो मैंने वो सेंस कर लिया। उसने आपको मारा वो आपने सेंस नहीं किया है, बल्कि उसके मारने की वजह से आपका जो स्किन है वो थोड़ा सा दबा, कॉम्प्रेस हुआ। आपका स्किन जो कॉम्प्रेस हुआ वो आपने फील किया है, उसकी मार फील नहीं की है। अगर मान लो आपका स्किन कॉम्प्रेस होना आप फील नहीं कर पाओगे, तो वो कितना भी मार ले आपको फील ही नहीं होगा। वो क्या कर रहा है ये आपको फील नहीं होता है, आपके साथ क्या हो रहा है ये आपको फील होता है। अब उसने मारा आपको और आपको अगर सपोज करो आपका स्किन दब गया, तो आपका स्किन दबा हुआ आपको फील हुआ, तो आपने पता लगाया कि यार उसने मुझे मारा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा उसने मारा है या किसी और रीजन की वजह से मेरा स्किन दबा है ये कैसे पता करोगे। तो आपके पास आंखें हैं, आपने सामने किसी को आते हुए देखा, उसका हाथ उठते हुए देखा, वो हाथ आपके ऊपर लगते हुए देखा, तो इससे क्या हुआ, पहली चीज़ तो ये कि आपका हाथ दबा, तो ये जो स्किन है, स्किन आपका दबा, आपने उसे सेंस कर लिया। अब उसके बाद सामने आंख के अंदर उस आदमी का उसका हाथ मूव होता हुआ सारा इमेज जो है वो रेटिना पे बन गया, तो रेटिना से आपको उसको पर्सन को दिख गया। आपने दोनों को जोड़ दिया कि भाई इसका हाथ आ रहा था, मेरा स्किन दबा, वो मैंने फील कर लिया, इसका मतलब इस पर्सन ने मुझे मारा है। तो ये बात आपको कैसे पता चली, यही आपके पास जो सेंसरी ऑर्गन्स है, आंख है, स्किन है, या फिर जो आपका ईयर है जिससे आप सुनते हो, इन सारी चीज़ों से ही आप इस दुनिया के बारे में पता लगा पाते हो। जो कुछ भी इसके थ्रू आपके अंदर जाता है, अंदर चीज़ें होती हैं, उसको समझ के उसको फील करके आप ये देखते हो कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। तो दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही है या फिजिक्स के फिनोमेना हो रहे हैं, वो सारा का सारा असर आपके अंदर होता है। और ये पूरी की पूरी फिजिक्स एक हिसाब से आप समझ सकते हो कि आपके अंदर हो रहा है, जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप समझ रहे हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और उसके बेसिस पे आप लॉज ऑफ फिजिक्स बनाते चले जाते हो। इसमें एक चीज़ मैं अपने तरफ से कहना चाहूँगा, मुझे नहीं मालूम कि ये जो आर्ग्यूमेंट अभी फ़िलहाल मैं दे रहा हूँ लास्ट में वो कहाँ तक सही है, क्या है, कैसा है, क्योंकि मैं इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ चीज़ों का। पर फिर भी मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि देखो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मतलब उसका कुछ लिमिटेशंस होता है। लिमिटेशन ऐसा कि सेंसरी ऑर्गन्स हमारे सर्वाइवल के लिए बनाया गया है। जैसे मान लो अगर आप एक बहुत ही गर्म पानी रहता है, गर्म पानी में आप हाथ डालो और उसके बाद कम गर्म पानी में हाथ डालो तो आपको बहुत ही ठंडा लगेगा। लेकिन अगर आप एक ठंडा पानी में हाथ डालो और उसके बाद फिर कम गर्म पानी में हाथ डालो तो आपको काफ़ी गर्म लगेगा। तो ये जो बीच में कम गर्म पानी लगा था, पहले केस में हाथ डालने पर ये ठंडा लग रहा था, दूसरे केस में हाथ डालने पर ये गर्म लग रहा था। रीज़न क्या था कि उसके पहले हमने किस में हाथ डाला था, ये इंपॉर्टेंट था। ये फैक्टर डिसाइड करेगा
कि मुझे ये जो बीच वाला थोड़ा सा गर्म पानी है ये मुझे ठंडा लगेगा या गर्म लगेगा। इसका मतलब अगर मुझे कोई चीज़ ठंडा लग रहा है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसका टेम्परेचर डाउन है। हो सकता है उससे पहले मैंने बहुत ही गर्म चीज़ों में हाथ डाल रखा है। और कोई चीज़ अगर गर्म भी लग रहा है तो भी मेरा ये स्किन एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है कि कम है। वो तो इस बात पर डिपेंड कर रहा है ना उससे पहले मेरे स्किन के साथ क्या हुआ था। ऐसे केस में स्किन पर भरोसा रखना कि ये मुझे सही चीज़ बता देगा कि एक्चुअली में उसका टेम्परेचर जो है जिस चीज़ को हाथ लगा रहा हूँ मैं वो ज़्यादा है कि कम है, इस पर थोड़ा भरोसा करना मुश्किल है। हमारे जो भी सेंसरी ऑर्गन्स है शायद इसी तरीके से इसके कुछ लिमिटेशंस है। ये आपको चीज़ों को बचाने के लिए है, लेकिन एक्चुअली में जो नेचर का नियम है, नेचर के रूल्स है, क्या सच में ये इतना सक्षम है कि उन चीज़ों को जान पाए, इस पर डेफिनेटली डाउट आएगा। क्योंकि ये जो अभी हम लोगों ने पानी का एग्जांपल देखा था, गर्म पानी के एग्जांपल का, इससे हमें पता चलता है कि स्किन जो है वो एग्जैक्टली हमें नहीं बता पाएगा कि किस पानी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, बस छूकर हम नहीं बता पाएंगे। क्योंकि हमें वही सेम चीज़ एक बार ठंडा लग रहा था, वही सेम चीज़ हमें एक बार गर्म भी लग रहा था। वैसे ही बाकी जो सेंसरी ऑर्गन्स है ये भी हमें गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हालांकि इस पूरी दुनिया को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इन्हीं सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ये सेंसरी ऑर्गन्स के लिमिटेशंस है या ये उतने कैपेबल नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमने जो भी फिजिक्स के लॉज को पढ़े हैं, अब ये ज़रूर है कि इसका हमने क्या किया, एक तरीका ढूंढ लिया, हमने टेम्परेचर स्केल बना लिया और हमने तीनों में टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर स्केल या थर्मोमीटर डाल के चेक कर लिया, हमने डिवाइस बना लिया। अब ये डिवाइस जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स पर डिपेंड नहीं करता, उसमें कुछ मटेरियल है और हमने देखा कि भाई इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, इसका कम है और इसका काफ़ी कम है। तो इससे हमको एग्जैक्टली पता चल गया कि कौन कितना गर्म है। ऐसे हमने अलग अलग चीज़ें, अलग अलग डिवाइस बना रखी है और हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स पर उतना डिपेंड नहीं करते हैं। पर उस डिवाइस को अगर मुझे रीड करना है तो उसके लिए मुझे अपने सेंसरी ऑर्गन्स पे, मेरे आंखों पे मुझे भरोसा करना होगा। तो कहीं ना कहीं बात घूम फिर के क्या आ जाती है कि जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, इन दोनों से तो मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा ना। चाहे कोई भी डिवाइस लेके आओ, अगर उस डिवाइस को ऑब्जर्व करना है, जैसे थर्मोमीटर को ही देखना है, तो उसके लिए तो मुझे अपनी आंखें यूज़ करनी पड़ेंगी। किसी चीज़ को सुन के पता करना है, किसी डिवाइस में अगर मान लो आवाज़ है वो सुनकर मुझे चीज़ें पता करनी है तो मुझे अपने कान का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। तो कितना भी कुछ कर ले, अल्टीमेटली हम अपने कुछ ना कुछ सेंसरी ऑर्गन्स पर डिपेंडेंट तो है। क्या पता ये जो थर्मोमीटर में मैं देख रहा हूँ या मैं जो भी डिवाइसेस में रीडिंग्स ले रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करके, अब मैं अपने आंखों पे भरोसा कर रहा हूँ, अगर ये आंख सच में हमको धोखा दे रही हो तो क्या पता हमने देख देख कर, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व कर करके जो कुछ भी निकाला है, अगर स्किन धोखा दे सकती है तो क्या पता हमारी आंखें भी हमको धोखा दे रही हो। और जो कुछ भी हमने पढ़ाई की है, जो कुछ भी हमने समझा है यूनिवर्स के बारे में, ये सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू या इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो अल्टीमेटली हम इस आंखों से ही ऑब्जर्व करते हो, क्या पता लिमिटेशंस के वजह से जो सच में जो रियलिटी है हम शायद उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाए हो। हम ऊपर ऊपर से ही चीज़ें देख रही हो। जैसे मान लो मुझे ठंडा लगा या गर्म लगा, इससे चीज़ें क्लियर नहीं थी, रियलिटी का मुझे पता नहीं चल रहा था। तो अल्टीमेटली हम निर्भर तो अपने आंखों पे ही कर रहे हैं। क्या पता अगर इसमें फॉल्ट हो, इसमें सच्चाई बताने का इसका मतलब ये कैपेबिलिटी ना हो, वो उतना कैपेबल ना हो हमारे यहाँ की सच्चाई बताने का, तो क्या पता अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है, सुना है, समझा है फिजिक्स के बारे में, वो शायद रियल ना हो, बल्कि हमें जो दिखाया जा रहा है ये आंखों द्वारा वही हम समझ रहे हो। क्या पता रियलिटी एग्जैक्टली एकदम अलग हो जो हम देख नहीं पा रहे हैं, या हमारे पास उतनी एबिलिटी ही नहीं है, हमारे पास उतनी चीज़ें ही नहीं हैं कि हम इन सारे रियलिटी को देख पाए। हो सकता है, क्या पता कि सच्चाई इस पूरे यूनिवर्स का, नेचर के लॉस का एकदम ही अलग हो और हम एकदम ही अलग किसी सपनों की दुनिया में जी रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमें सब कुछ पता है। पॉसिबिलिटी इसकी बिल्कुल हो सकती है। शायद कुछ लोग ऐसा मानते भी हैं कि हम लोग यूनिवर्स के लॉज को, रूल्स को कभी लाइफ में समझ ही ना पाए, क्योंकि हमारे अंदर बहुत से लिमिटेशंस है, हमारे सेंसेस के अंदर बहुत सारे लिमिटेशंस है। तो क्या पता कि सच में हम चीज़ों को सही से समझ पाते हैं या नहीं, और अगर नहीं तो क्या कभी हम समझ पाएंगे या नहीं।
तो बच्चों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको बहुत से नए इंसाइट्स यहाँ पे मिले हो, नया तरीका मिला हो सोचने का और फिजिक्स को देखने का, क्योंकि पूरी की पूरी फिजिक्स जो बाहर आप देख रहे हो ये सब कुछ आपके अंदर हो रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।